प्रिय अर्जुन, जो कुछ भी तू कर रहा है उसे श्रद्धा और धैर्य से कर। संसार की चिंता छोड़ दे, क्योंकि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तेरा किया हुआ हर अच्छा कार्य तुझे फल अवश्य देगा। इसलिए सब रख, सब सह और अपने कर्म पथ पर अडिग रह। भगवान कर्म का फल जरूर देंगे। अर्जुन, कर्म ही तेरी पूजा है और धैर्य ही तेरी साधना। आज तू जो बोता है उसका फल समय आने पर अवश्य मिलेगा। चाहे दुनिया तुझे भूल जाए, चाहे लोग तेरी मेहनत का मूल्य न समझें, परंतु भगवान तेरे हर कर्म का लेखा रखते हैं। इसीलिए निराश मत हो, बस कर्म करता चल, क्योंकि भगवान का न्याय अटल है। तेरा फल तुझे अवश्य मिलेगा। अर्जुन, कर्म का फल देने वाला केवल मैं हूं, इसीलिए चिंता मत कर। तेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। समय आने पर तुझे वही मिलेगा जो तेरा है और तुझसे कोई छीन नहीं सकता। हे प्रिय, धैर्य रख, क्योंकि जो बीज तू आज बो रहा है वही कल वृक्ष बनकर छाया देगा। भगवान कर्म का फल कभी रोकते नहीं, बस उचित समय का इंतजार करते हैं। अर्जुन, संसार की नजर से मत देख, क्योंकि लोग तुझे धोखा दे सकते हैं, पर मेरा न्याय कभी नहीं डगमगाएगा। तेरा किया हुआ हर पुण्य, हर परिश्रम तुझे दिव्य फल अवश्य देगा। प्रिय, कर्म कर, लेकिन फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल तेरे हाथ में नहीं, वह मेरे हाथ में है और मैं कभी अन्याय नहीं करता। सब्र रख, तुझे तेरा हक अवश्य मिलेगा। अर्जुन, जिसे तू खोया समझ रहा है वह भी तेरे अच्छे कर्मों का ही मार्ग है। जीवन का हर मोड़ तुझे उसी फल तक ले जा रहा है जो तेरे लिए नियत है। अकेलापन इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है और बहुत कुछ भुला भी देता है। जो चीज हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है वही हमें सबसे मजबूत भी बनाती है। व्यवहार घर का शुभ कलश है और इंसानियत घर की तिजोरी, क्योंकि दौलत तो वक्त के साथ बदल सकती है, मगर अच्छे संस्कार और इंसानियत हमेशा अमर रहती है। अगर किसी बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार न दिया जाए तो जीवन भर रोएगा, क्योंकि असली विरासत दौलत नहीं, अच्छे संस्कार होते हैं। मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। कल किसी ने नहीं देखा और बीता हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। जिंदगी खुद को ढूंढने में नहीं, बल्कि खुद को बनाने में है, क्योंकि तलाश में पूरी उम्र निकल जाती है, मगर निर्माण में इंसान खुद को नया रूप दे सकता है। अगर कोशिश करने पर भी सफलता नहीं मिलती तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं, क्योंकि रास्ते बदल सकते हैं मगर मंजिल वही रहनी चाहिए। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है, क्योंकि जो इंसान भागता है वह अंत में अपनी ही परछाई से डरने लगता है। गरीब होते हुए भी दान देना, गुस्से में सच बोलना और ताकत होते हुए भी माफ कर देना, यह गुण एक बेहतरीन इंसान की निशानियां हैं, क्योंकि सच्ची महानता शक्ति में नहीं बल्कि संयम में होती है। न तुम अपने आप को गले लगा सकते हो, न तुम अपने कंधे पर सिर रखकर रो सकते हो। इसलिए एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है, क्योंकि अकेले जीना आसान नहीं होता। इसलिए वक्त दो उन्हें जो तुम्हें दिल से चाहते हैं, क्योंकि दिखावे के रिश्ते वक्त के साथ मिट जाते हैं, मगर सच्चे रिश्ते हर हाल में टिके रहते हैं। चिंता किस बात की करते हो? न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम इस शरीर के हो। ये तो पंच तत्वों से बना है और एक दिन इन्हीं में मिल जाएगा। फिर चिंता काहे की? अपने जीवन के निर्माता खुद बनिए, अपनी खुशियों के निर्माता खुद बनिए, क्योंकि अगर आप अपनी खुशियों का रिमोट किसी और के हाथ में देंगे तो वह चैनल अपने हिसाब से बदलेगा। सेवा सबकी करो, पर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य इंसान नहीं, केवल भगवान ही दे सकता है। भगवान न कागज रखता है, न किताब रखता है, फिर भी वह सारी दुनिया का हिसाब रखता है, क्योंकि इंसान की नीयत और कर्म ही उसकी असली पहचान है। अगर अहंकार का इलाज चाहते हो तो अपने हाथ से एक मुर्दे को नहला कर देखो, क्योंकि वही इंसान सबसे बेबस होता है और अहंकार की असलियत वहीं समझ आती है। ख्यालात की आमदनी कम हो तो लफ्जों की फिजूल खर्ची से बचा करो, क्योंकि शब्दों की कीमत तब पता चलती है जब वे वापस नहीं लिए जा सकते। किसी दूसरे इंसान का स्वभाव बदलना आपका काम नहीं है, क्योंकि जो खुद को नहीं बदलना चाहता उसे कोई नहीं बदल सकता। लोगों के बारे में ज्यादा वही सोचते हैं
जिनकी अपनी कोई जिंदगी नहीं होती, क्योंकि जो खुद में व्यस्त होते हैं उन्हें दूसरों की फिक्र कम होती है। मुझे बच्चों की यह आदत बहुत पसंद है कि वे जिद करके मांगते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि अगर मांगा जाए तो मिल सकता है। वे मिट्टी से खेलते हैं और अपना गुरूर और गुस्सा मिट्टी में मिला देते हैं, क्योंकि बच्चों के दिल में नफरत नहीं, केवल मासूमियत होती है। रो रो कर खुद मर जाने से बेहतर है हंस हंस कर दुनिया वालों को मार देना, क्योंकि तकलीफें हंसने से हल्की होती हैं मगर रोने से और बढ़ जाती हैं। गरीब वह नहीं जो झोपड़ी में रहता है, गरीब वह है जो अपनी दौलत का घमंड झोपड़ी वालों को दिखाता है, क्योंकि असली गरीबी दिल की होती है, जेब की नहीं। जीवन की किताब पर बेशक नया कवर चढ़ाइए, पर बिखरे पन्नों को पहले प्यार से चिपकाइए, क्योंकि नई शुरुआत करने से पहले पुरानी गलतियों को समझना जरूरी होता है। अच्छी यादों का अचार डालिए और सालों साल रखी यादों की चटनी बनाइए, क्योंकि जिंदगी का असली स्वाद यादों में ही छुपा होता है। रिश्तों की रस्सी कमजोर तब हो जाती है जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों के जवाब खुद ही ढूंढ लेता है, क्योंकि रिश्ते संवाद से बनते हैं और गलतफहमी से टूटते हैं। लोगों के बीच ऐसे रहो जैसे 12वें दांत के बीच जीभ टच में सभी के रहो, मगर दब्बो किसी से नहीं, क्योंकि झुकना अच्छा है मगर टूटना नहीं। सिर्फ व्यस्त होना काफी नहीं है, वह तो चींटियां भी होती हैं। सवाल यह है कि आप किस काम में व्यस्त हैं, क्योंकि दिशा के बिना मेहनत का कोई मोल नहीं होता। अच्छे शब्दों का असर भी दवाइयों की तरह होता है, इसलिए उन्हें संभाल कर और सही वक्त पर इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी एक सही समय पर बोले गए शब्द किसी की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, इसलिए हमेशा सोच समझकर और प्रेम से बोलना चाहिए। जो शब्द एक बार कह दिए जाते हैं वे वापस नहीं लिए जा सकते, लेकिन उनका प्रभाव जीवन भर रहता है। अगर कोई आपको बार बार बदलने की कोशिश कर रहा है तो समझ लीजिए कि वह आपको अपने फायदे के हिसाब से ढालना चाहता है, न कि आपकी भलाई के लिए। हर किसी को अपनी असली पहचान बनाए रखनी चाहिए। जो लोग आपको बार बार बदलने की कोशिश कर रहे हैं वे आपको अपने अनुसार ढालना चाहते हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो आपको आपके असली रूप में स्वीकार करें, न कि बदलने की शर्त रखें। सब्र और सच्चाई की जड़ें भले ही कड़वी हों, लेकिन जो इनके साथ जीता है उसकी जिंदगी के फल मीठे होते हैं। धैर्य रखना और सत्य के मार्ग पर चलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यही गुण अंततः जीवन में सुकून और सफलता लाते हैं। कठिन समय में संयम और सच्चाई ही इंसान का सबसे बड़ा सहारा होते हैं। जिन्हें वक्त और हालात ने बदल दिया वे कभी सच्चे नहीं थे। जो सच्चे होते हैं वे हालात के साथ नहीं बल्कि आपके साथ खड़े होते हैं। जब भी अचानक कोई व्यक्ति आपके प्रति बदल जाए तो समझ लीजिए कि वह आपसे कुछ चाहता है। यह दुनिया का नियम है। जब तक जरूरत होती है लोग मीठे बने रहते हैं, और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो व्यवहार बदल जाता है। लेकिन हमें खुद को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि किसी के बदलने से हमें फर्क न पड़े। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। इसलिए शब्दों का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। एक गलत शब्द किसी के जीवन में नफरत भर सकता है और एक सही शब्द किसी के दिल को छू सकता है। रात की मुट्ठी में एक सुबह भी है, लेकिन शर्त यह है कि पहले जी भर के अंधेरा देख लो। जब तक संघर्ष नहीं करोगे तब तक सफलता का स्वाद नहीं समझोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अंधकार से घबराने वाला कभी प्रकाश तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए हर परिस्थिति को धैर्य से स्वीकारना चाहिए। सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। अगर आप अन्याय के खिलाफ नहीं बोलते तो आप भी उसके भागीदार बन जाते हैं। इंसान दो वजहों से बिल्कुल बदल जाता है, या तो कोई बहुत खास उसकी जिंदगी में आ जाए या फिर कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। किसी को आपके आंसू नहीं दिखते, आपकी उदासी कोई नहीं समझता, आपकी पीड़ा कोई महसूस नहीं करता, लेकिन जब गलती हो तो हर कोई उंगली उठाने के लिए तैयार रहता है। यही दुनिया की सच्चाई है, लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। धुआं भी अपना वजूद ढूंढ ही लेता है, कभी खुद को खोकर
तो कभी हवा का होकर। इंसान को भी अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। अच्छे इंसान की एक बड़ी कमी होती है कि वह दूसरों को भी अपने जैसा समझ लेता है, लेकिन दुनिया में हर कोई वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करो। अपेक्षाएं ही दुख का कारण बनती हैं। यही वजह है कि जो लोग अपेक्षाएं कम रखते हैं वे ज्यादा खुश रहते हैं। वास्तव में बात करना आता है वे अक्सर खामोश रहते हैं। 4 तरह के लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। पहला, जो आपसे झूठ बोलते हैं। दूसरा, जो आपकी बेइज्जती करते हैं। तीसरा, जो आपका इस्तेमाल करते हैं। चौथा, जो आपको गिराना चाहते हैं। प्रकृति ने सिर्फ 2 रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाओ या छोड़कर जाओ। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए जीवन में हमेशा प्रसन्न रहो और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करो। हम पागल अच्छे हैं दुनिया के समझदार लोगों से। हम अपने ख्वाब तोड़ सकते हैं लेकिन किसी का दिल नहीं। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों का भला सोचता है उसका भला स्वयं हो जाता है। इसलिए हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचो और अच्छा करो। समय रेत की तरह होता है, इसे हाथ से यूं ही मत जाने दो, नहीं तो यह दोबारा तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आएगा। जो बीत गया उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। अच्छी सेहत के लिए सिर्फ अच्छी खुराक ही नहीं बल्कि अच्छे विचार भी जरूरी हैं। दर्द का एहसास हर किसी को नहीं होता, उसके लिए अपनेपन का एहसास जरूरी होता है। फिर से कोशिश करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। यही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। अपना दर्द सबको मत बताओ, क्योंकि सबके घर में मरहम नहीं होता, लेकिन नमक हर किसी के पास होता है। अगर परछाइयां कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे तो समझ लो कि सूरज डूबने वाला है। अहंकार हमेशा गिरावट की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। विनम्रता ही सच्ची ताकत होती है। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। मैं शांति चाहता हूं। मैं अहंकार है, चाहता हूं, इच्छा है। अगर आप अपने अहंकार और इच्छा को दूर कर लेते हैं तभी आप शांति को प्राप्त करते हैं। प्रेम का प्रवाह होने दें ताकि वह दुनिया को शुद्ध करे, तभी मनुष्य शांति के साथ रह सकता। न कि अतीत के जीवन के माध्यम से पैदा हुई अशांति के साथ, जो सभी भौतिक हितों और सांसारिक महत्वाकांक्षाओं के कारण पैदा हुई थी। जीवन के सभी परिणाम इंसान की सोच का नतीजा है, इसलिए हमारी सोच बहुत मायने रखती है। मिलना और छड़ना यह तो जिंदगी का अटूट हिस्सा है, हाँ सब जानते हैं। फिर भी इंसान जब इसी को अपने दिल में जगह देता है तो बिछड़ते समय इंसान का दिल रोता है। तुम एक व्यक्ति नहीं हो, वास्तव में तुम 3 व्यक्ति एक में निहित हो। एक जो तुम्हें लगता है कि तुम हो, एक जो दूसरों को लगता है कि तुम हो, एक जो तुम सच में हो। अगर आप प्रतिस्पर्धा और विवादों से बचते हैं तब ईश्वर आपकी रक्षा करता है। शिक्षा ही मानव मूल्यों की जननी और रक्षक है। कुछ बोलने से पहले अपने आप से पूछो, जो आप बोलने वाले हो क्या यह दयालु है, यह आवश्यक है, यह सच है, यह शांति कायम करता है, तभी बोलो। ईश्वर को पाने की कोशिश करते रहो, भला होगा। यह कोई किसी का नहीं है। पैसा पास होता है तो दया छोड़ते भाग जाती है। कोई नाता, कोई रिश्ता पैसे से बड़ा नहीं है। पैसा भगवान से भी बड़ा है। यही तो कलयुग की माया है, महिमा है। अगर आप अपने घर में मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं तो आपका घर स्वर्ग के समान हो जाता है। इंसान का जैसा चरित्र होता है वैसे ही उसके मित्र बनते हैं। मनुष्य अनुभव के माध्यम से सीखता है और आध्यात्मिक पथ विभिन्न प्रकार के अनुभवों से भरा है। वह कई कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करता है और अंत में सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। एक दूसरे से प्यार करें और दूसरों को ऊंचे स्तर तक पहुंचाने में मदद करें। प्यार संक्रामक और सबसे बड़ी चिकित्सा ऊर्जा है। अगर तुम धनवान हो तो उस वृक्ष की भांति कृपालु बनो जो अपने ऊपर फल लगते हैं ही झुक जाता है। इंसान के रूप में भगवान हमारे पास ही होते हैं, इसलिए उनकी सेवा करनी चाहिए। जिंदगी में किसी का साथ काफी है, कंधे पर किसी का हाथ काफी है। दूर हो या पास फर्क नहीं पड़ता। सच्चे रिश्तों का तो बस एहसास ही काफी है। किसी भी रिश्ते को कितनी भी खूबसूरती से क्यों ना बांधा जाए,
अगर नजर में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो वह टूट जाता है। अक्सर हम जिंदगी में अपने बहुमूल्य रिश्तों को अपने झूठे अभिमान की आग में जलाकर नष्ट कर देते हैं। जिंदगी तो सस्ती है, बस गुजारने के तरीके महंगे हैं। सीखा है मैंने जिंदगी से एक यह सबक भी, कोई कितना भी अपना हो पहले वह अपना ही देखता है। आपकी हर सच्ची झूठी बात पर वाह वाह करेंगे, यही लोग आपको एक दिन तबाह करेंगे। जिंदगी वही है जो जी रहे हैं, यह करेंगे वह तो ख्वाब है। जिंदगी में बड़ी जीत हासिल करना है तो छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। ढूंढोगे तो कमियां मिल ही जाएंगी। रब के बंदे हैं, रब थोड़ी ही है। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाओगे या बुरे साबित कर दिए जाओगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। चाहे कितने भी आलीशान मकान, हीरे जवाहरात एकत्रित कर लो, अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो सब धूल और मिट्टी है। रोज लड़ो और चाहे खूब झगड़ा करो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए साहब। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। मित्रता एवं रिश्तेदारी सम्मान की नहीं, भाव की भूख होती है। बेशर्त लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। काश लोग समझ जाएं कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। काम निकल जाए तो औकात दिखाते हैं लोग, वरना पांव पकड़कर गिड़गिड़ाते हैं लोग। वक्त में सच्चा दोस्त ही हालात पूछता है, वरना हर कोई सबसे पहले औकात पूछता है। कई बार बिना गलती के भी गलती मान लेते हैं हम, क्योंकि डर लगता है कि कहीं कोई अपना हमसे रूठ ना जाए। अच्छे इंसान की सबसे पहली और आखिरी निशानी यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी किस्म के फायदे की उम्मीद नहीं होती। जरा सी देर में दिल में उतरने वाले लोग जरा सी देर में दिल से उतर जाते हैं। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है आप यह खेल जीत जाओ, पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। खाली जेब में न दोस्ती टिकती है और न ही मोहब्बत। रुसवा करके हमें छोड़कर जाने वाले कहां पाएंगे वह हमारा जैसा दिल रखने वाले। पागल बने रहने में ही गजब फायदा है साहब। लोग पत्थर तो उठाते हैं मगर उंगली नहीं। कामयाब होने की खातिर मेहनत पर यकीन रखना होगा। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। गलत कहते हैं लोग कि सफेद रंग में वफा होती है। यारो, अगर ऐसा होता तो आज नमक जख्मों की दवा होता। जख्मों, मेहनत का फल और समस्या का हल रब देगा। यह मत सोचो कि कब देगा, जब देगा सब देगा। काश सड़कों की तरह जिंदगी के रास्तों पर भी लिखा होता कि आगे खतरनाक मोड़ है, जरा संभल के। कभी किसी की परिस्थितियों पर मत हंसो। वक्त हमेशा अपने हक में नहीं रहता। मैंने दूसरों पर हंसने वालों को एक दिन खुद भी रोते देखा है। अब कोई किरदारों की बात नहीं करता, अब बस सब यही पूछते हैं कितना कमाते हो। खाली जेब लेकर निकलो कभी बाजार में, वह दूर हो जाएगा जो इज्जत कमाने की होड़ में लगे हैं। जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखना चाहता है, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनेगा। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने कहा कहो कैसे आना हुआ। खरीद लो साहब पैसों से संसार के सारे ऐशो आराम, बस हमें इतना बता देना सुकून क्या भाव खरीदा। बच के चलो जिंदगी के रास्तों पर, कांटे बहुत चुभते हैं, कुछ पांव में तो कुछ सीने में। हालात चाहे जैसे भी हो, डटे रहो, क्योंकि सही समय आने पर खट्टी कैरी भी मीठे आम में बदल जाती है। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं और हम थक गए हैं दर्द छुपाते छुपाते। अब ना करूंगा अपने दर्द को बयान किसी के सामने। दर्द जब मुझको ही सहना है तो तमाशा क्यों करना। बांसुरी से सीख लो दोस्तों जिंदगी जीने का तरीका। कितने छेद हैं इसमें फिर भी गुनगुनाती है। पेट तो मां के हाथ की रोटी से भरता था, आजकल तो बस भूख मिटती है। जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करो। आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियां दे सकते हो।
एक अजीब सी दौड़ है यह जिंदगी। जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। नजर से दूर रहकर भी किसी की सोच में रहना, किसी के पास रहने का तरीका हो तो ऐसा हो। मर्द वह है जो हालातों से लड़े, ना कि घर की स्त्रियों से। सब्र करो, अगर कोई नजरअंदाज कर रहा है तो करने दो। बस याद रखना कि वक्त सबका आता है। जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ, एक दिन इसे बदल कर दिखाओ। रिश्तों का संबंध केवल खून से नहीं होता। मुसीबत जो हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है। सच्चे रिश्ते और सच्चे मित्र साथ हो तो जिंदगी भी खूबसूरत सफर लगती है। खुद को इतना बदल दो कि लोग हैरान हो जाएं तुम्हारी तरक्की देखकर। लोग सोच में पड़ जाएं कि तुम इतना सफल कैसे हो गए। जो लोग तुमसे जलते हैं उन्हें अपनी कामयाबी से जलाकर राख कर दो। जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं बल्कि कुछ करना पड़ता है। मेहनत इतनी करो कि तुम्हारी खुद की कमाई की कार बाहर खड़ी हो और पापा से कहो, चलो पापा चाय पीने चलते हैं। खुद की नजर में महान बनो, क्योंकि दूसरों की नजर में तो भगवान भी बुरे हैं। तुम वह नहीं हो जो जमाने ने बनाया हो, तुम्हें अपना जमाना खुद ही बनाना होगा, तभी तो मजा आता है। जिन 4 लोगों के साथ बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, वे 4 लोग आपकी भी बुराई करेंगे। अगर हम किसी की निंदा को दिलचस्पी से सुनते हैं तो हम सुनाने वाले को बढ़ावा देते हैं। सुनने वाला सुनना बंद कर दे तो सुनाने वाला फिर किसे सुनाएगा। इतिहास से शिक्षा मिलती है, लेकिन निर्णय वर्तमान परिस्थितियों को देखकर ही लेना पड़ता है। गलतियां बहुत दर्द देती हैं, खासकर जिनकी माफी मांगने का वक्त नहीं मिला हो। इंसान चाहे कितना ही खुश क्यों ना हो, पर जब वह अकेला होता है तब वह उसी इंसान को याद करता है जिसे वह दिल से प्यार करता है। अच्छे समय में आपकी गलती भी मजाक लगती है और बुरे समय में आपका मजाक भी गलती बन जाता है। अच्छाई और बुराई इंसान के कर्म में होती है। कोई बांस का तीर बनाकर किसी को घायल कर देता है तो कोई बांस की बांसुरी बनाकर उसमें सुर भर देता है। पानी की बूंद जब समंदर में होती है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, पर जब वह बूंद पत्ते पर होती है तो मोती की तरह चमकती है। जीवन में ऐसा मकाम हासिल करो जहां आप भी मोती की तरह चमको। यादों को सहेज कर रखो, जो आंखों में चमक पैदा करें, उन्हें नहीं जो चेहरे पर शिकन लाएं। अपना स्वभाव शून्य के जैसा रखो, कोई आपको गिनती में न ले, पर जब आप किसी चीज के साथ खड़े होंगे तो उसका मूल्य बढ़ा देंगे। अपनी छवि, चरित्र और व्यवहार का सदैव ध्यान रखो, क्योंकि ये आपकी उम्र से कहीं ज्यादा होते हैं। आपके मरने के बाद भी यह लोगों की यादों में जिंदा रहते हैं। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि सच्ची शांति आपके अंदर ही है। समय की कद्र करो, क्योंकि यह कभी लौट कर नहीं आता। अच्छाई के लिए हमेशा एक कदम बढ़ाओ, फिर चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो। दुनिया से पहले अपने आप को समझो, फिर सब कुछ सरल हो जाएगा। अपने कर्मों से दूसरों के दिलों में जगह बनाओ, शब्दों से नहीं। दुनिया में लोग बुद्धि अपने पास और धन दूसरों के पास ज्यादा समझते हैं। कुछ बातों के मतलब और कुछ मतलब की बातें ना समझें तो ही बेहतर है। ख्वाब, ख्वाहिश और लोग कम ही हों तो बेहतर है। बड़ी बेपरवाह हो गई हैं खुशियां भी। आजकल कब आती हैं कब जाती हैं पता ही नहीं चलता। भाग जाते हैं छोड़कर माँ बाप को कुदरत के हवाले, और गजब का ढोंग करते हैं सच्चा प्यार करने वाले। कौन सिखाता है ये सब? बातों से सबके लिए एक हादसा जरूरी है। लोग अच्छाई भी दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। सोचकर बाजार गया था अपने कुछ आंसू बेचने। हर खरीदार बोला, अपनों के दिए तोहफे बेचा नहीं करते, भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? यह लाइन बोलकर पता नहीं कितने लोग धोखा दे जाते हैं। परवाह है तुम्हारी इसलिए हक जताते हैं, वरना अपनों की गलतियां गैरों को थोड़ी बताते हैं। किसी को टूट कर चाहो मगर आदत ना बनाओ, क्योंकि आदत बदलने में इंसान अक्सर कमजोर पड़ जाता है। किसी को मनाने से पहले यह जरूर देख लेना कि वह नाराज है तुमसे या परेशान। सोचा ही नहीं कि जिंदगी में कभी ऐसे भी फंसाने होंगे, रोना भी जरूरी होगा और आंसू भी छुपाने होंगे। गौतम बुद्ध ने भी यही कहा था कि जो व्यक्ति अपने शब्दों को निभाता है वही सच्चा इंसान है। आजकल की दुनिया में लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब निभाने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं।
सच्चे इंसान वही होते हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने वचनों पर टिके रहते हैं। रिश्तों में भी यही होता है। कई लोग प्यार में बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किलें आती हैं वे मुकर जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने वचनों को दिल से निभाते हैं वे ही असली प्रेमी होते हैं। कृष्ण और राधा का प्रेम केवल शरीर का नहीं, आत्मा का था, इसलिए उनका प्रेम अमर हो गया। जो लोग अपने जीवन में स्थिरता चाहते हैं उन्हें अपने शब्दों को महत्व देना चाहिए। वचन देना आसान होता है, लेकिन उसे निभाने के लिए दृढ़ता चाहिए। जो लोग हर परिस्थिति में अपने वचनों पर टिके रहते हैं वे ही असली योद्धा होते हैं। इंसान का सबसे बड़ा गहना उसका चरित्र होता है। पैसा, शोहरत, ताकत सब कुछ खो सकता है, लेकिन चरित्र अगर मजबूत है तो इंसान फिर से उठ सकता है। इसलिए हमेशा सच बोलो, अपने शब्दों का सम्मान करो और कभी भी किसी को झूठे वचन मत दो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अपना धर्म निभाना भले ही कठिन हो, किसी और के धर्म को अपनाने से बेहतर है। इसका अर्थ यही है कि जीवन में हमें वही कार्य करने चाहिए जो हमारे कर्तव्य और सिद्धांतों के अनुसार सही हो। अगर हम किसी को कोई वचन देते हैं तो उसे पूरी सच्चाई से निभाना चाहिए। अगर कोई इंसान एक बार झूठा साबित हो जाता है तो फिर उसकी बातें कोई नहीं मानता। लोग उसे संदेह की नजर से देखने लगते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए और वही वचन देना चाहिए जिसे हम निभा सकें। सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन यही हमें सच्ची शांति और सफलता दिलाता है। जो लोग सच के मार्ग पर चलते हैं वे अंत में सबसे अधिक संतुष्ट रहते हैं। जीवन में संघर्ष जरूर आता है, लेकिन जो लोग अपने संकल्प को मजबूत रखते हैं वे ही विजयी होते हैं। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसे सच्चे दिल से निभाइए। अगर आप किसी दोस्ती को मानते हैं तो उसे पूरी ईमानदारी से निभाइए। अगर आप अपने परिवार का सम्मान करते हैं तो उनके प्रति हमेशा समर्पित रहिए। अंत में यही कहा जा सकता है कि जीवन में सफलता, प्रेम, दोस्ती और शांति सब कुछ तब तक अधूरा है जब तक हम अपने शब्दों का सम्मान नहीं करते। जो लोग अपने वचनों के प्रति ईमानदार होते हैं वे ही दुनिया में सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। जीवन का असली खेल वक्त खेलता है, हम तो बस अपने किरदार निभाते हैं। यह किरदार कैसा होगा यह हमारी सोच और हमारे कर्म तय करते हैं। दुनिया में हर कोई हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर कोई किसी न किसी चीज में अवश्य श्रेष्ठ हो सकता है। यह पहचानना जरूरी है कि हमारा गुण क्या है और किस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पहचान लेता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जीवन में दो तरह के लोगों से धोखा मिलता है, एक वे जो हमारे अपने होते हैं और दूसरे वे जो बहुत अपने होते हैं। पर असली तकलीफ वह लम्हे देते हैं जब आंखों के आंसू छिपाकर मुस्कुराना पड़ता है। हम हर रोज किसी ना किसी सफर पर निकलते हैं और हर शाम थक कर अपने घर लौटते हैं। ना जाने कितने लोग रोते रोते सोते हैं, फिर सुबह झूठी मुस्कान लेकर दूसरों को खुश रखने का नाटक करते हैं। यही दुनिया की सच्चाई है। हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मौसम और इंसान दोनों कब बदल जाएं इसका कोई भरोसा नहीं। कुछ लोग मौसम की तरह होते हैं जो समय के साथ बदलते रहते हैं, जबकि कुछ पेड़ की तरह होते हैं जो हर परिस्थिति में अडिग रहते हैं। जो लोग सच्चे होते हैं उन्हें अक्सर दुनिया की नफरत सहनी पड़ती है, क्योंकि दुनिया को सच पसंद नहीं आता। महाभारत में द्रौपदी का अपमान हुआ, लेकिन कृष्ण ने कहा, न दैन्यम न पलायनम न ही दीनता स्वीकारो न ही पलायन करो। इसका अर्थ यह है कि जब जीवन में कठिनाइयां आएं तो हार मानने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। जीवन में संघर्ष करने वाले ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष खुद से होता है। खुद को समझने में ही सालों लग जाते हैं, फिर दूसरों को समझाने के लिए वक्त ही कहां बचता है। फर्क तो सोच का होता है। दोस्ती भी तो व्यापार से कम नहीं होती। हर कोई किसी न किसी स्वार्थ से जुड़ा होता है। दुनिया का सारा खेल वक्त का है। वक्त हमें ऊपर उठाता है और वक्त ही गिरा देता है। अच्छे लोगों के साथ बुरा वक्त आ सकता है, लेकिन अच्छे लोग बुरे वक्त में भी अच्छे बने रहते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा को निभाने के लिए जीवन भर कठिनाइयों का सामना किया, क्योंकि उन्होंने सत्य और धर्म को सर्वोपरि माना। गीता में कृष्ण कहते हैं,
कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। सच्चाई यह है कि कोई डॉक्टर तुम्हें स्वस्थ नहीं बना सकता, कोई ट्रेनर तुम्हें फिट नहीं कर सकता, कोई गुरु तुम्हें सफल नहीं बना सकता और कोई अमीर तुम्हें अमीर नहीं बना सकता। मेहनत खुद करनी पड़ती है। लोग सलाह देते हैं, लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता खुद बनाना पड़ता है। अक्सर कहा जाता है कि दुनिया बदल गई है, लेकिन वास्तव में बदला क्या है? मिर्ची ने अपनी तीखापन नहीं छोड़ा, आम ने अपनी मिठास नहीं छोड़ी, फूलों ने अपनी खुशबू नहीं छोड़ी, लेकिन इंसान ने अपनी इंसानियत छोड़ दी। दोष देने के लिए पूरी दुनिया खड़ी है, लेकिन खुद की गलतियों को कोई नहीं देखता। यह भ्रम है कि दुख खत्म होने के बाद मन प्रसन्न होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जब मन प्रसन्न होगा तो दुख खुद खत्म हो जाएंगे। सबसे कठिन वह प्रेम होता है जो एक निष्ठ होता है। सबसे ज्यादा वे भावनाएं छलती हैं जो सच्ची होती हैं। हमेशा तैयारी में रहना जरूरी है, क्योंकि मौसम और इंसान कभी भी बदल सकते हैं। दुनिया में जो सबसे स्थिर चीज है वह है बदलाव। मौसम बदलते हैं, वक्त बदलता है और साथ ही इंसान भी। कई बार लोग हमसे उम्मीद करते हैं कि हम उनकी सोच के मुताबिक बदलें, लेकिन असल में हमें खुद की ताकत को पहचानने की जरूरत है। दूसरों की ताकत पर न जाओ, खुद की ताकत को पहचानो। जब हम अपनी ताकत पहचान लेते हैं तो दुनिया की कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। यही कारण है कि हमें हमेशा अपनी स्थिति को समझना चाहिए। ज्यादा झुकने पर दुनिया पीठ पर चढ़कर बैठ जाती है और फिर हम खुद को दूसरों की नजरों में छोटा महसूस करने लगते हैं। किसी की गलतफहमी से खुद को गुमराह मत करो। अगर तुम्हारा दिल जानता है कि तुमने सही किया है तो यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी संतुष्टि होनी चाहिए। लोगों की प्रशंसा से ज्यादा खुद की आत्मा संतुष्ट होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंत में वही महत्वपूर्ण होता है कि तुम खुद से कितने खुश हो, न कि दूसरे लोग तुमसे कितने खुश हैं। दुनिया की नजरें हमेशा बदलती रहती हैं, लेकिन जब तुम अपने काम से संतुष्ट होते हो तब तुम्हारी आत्मा भी शांत होती है। कामयाबी के दरवाजे केवल उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें धक्का देने की हिम्मत रखते हैं। बुढ़ापे में हमारी औलाद हमें रोटी नहीं देती, बल्कि हमारे संस्कार ही हमें सहारा देते हैं। जब तक हम अपने जीवन में अच्छे संस्कार और आदर्शों को अपनाए रखते हैं, तब तक हमारा बुढ़ापा सुखमय होता है। रिश्तों की कद्र लोगों की मौजूदगी में होती है, लेकिन अक्सर हम इसे तब महसूस करते हैं जब वह रिश्ता टूटने के कगार पर होता है। जिंदगी एक साइकिल की तरह है। बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें चलते रहना पड़ता है। अगर हम रुक गए तो हम गिर जाएंगे। इसलिए हमेशा आगे बढ़ते रहो, चाहे जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना हम सोचते हैं। हर इंसान के जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन यह जरूरी है कि हम अपने आप पर विश्वास रखें। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर मुश्किल से बड़ा है। इस विश्वास के साथ जब तुम जीवन की यात्रा पर निकलते हो तो हर समस्या का समाधान मिल ही जाता है। समय के साथ हाथ बदलते हैं और मित्र भी शत्रु बन सकते हैं। यह दुनिया स्वार्थ की बुनियाद पर चलती है और यही स्वार्थ कई बार हमें धोखा दे जाता है। स्वार्थ बहुत बड़ा बलवान है और इसके कारण कई रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए हमेशा सावधान रहो कि किस पर विश्वास कर रहे हो। जैसे चंदन का पेड़ सुगंधित होता है, पर उस पर सबसे जहरीले सांप रहते हैं, वैसे ही मीठी बातें करने वाले व्यक्ति भी अंदर से दुश्मन हो सकते हैं। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति यह सोचने लगता है कि उसका जीवन दूसरों की तुलना में अधूरा है, जबकि सच्चाई यह है कि हर किसी का जीवन अलग होता है। उसकी यात्रा और परिस्थितियां भिन्न होती हैं। जब हम दूसरों की राह को देखकर अपने कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी असली पहचान को खो देते हैं। यदि सफलता प्राप्त करनी है तो बिना किसी इच्छा के अपने कर्म पर ध्यान देना आवश्यक है। इच्छा करना कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब इच्छा किसी वस्तु या उपलब्धि के प्रति आसक्ति बन जाती है तो वही पीड़ा का कारण बनती है। सफलता का मार्ग इस बात पर निर्भर करता है
कि हम अपने कार्य को कितनी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं। जब हम बिना फल की चिंता किए कार्य करते हैं, तब हमारा पूरा ध्यान केवल उस प्रयास पर होता है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने वाला है। यही कारण है कि जो व्यक्ति केवल परिणाम की इच्छा में डूबा रहता है वह अक्सर असफल हो जाता है, क्योंकि उसका ध्यान प्रक्रिया पर नहीं बल्कि सिर्फ अंत पर होता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो स्वयं को हर दिन पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। जो लोग दूसरों की उपलब्धियों से प्रभावित होकर निराश हो जाते हैं, वे अपने मार्ग से भटक जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि किसी की सफलता हमें रोक नहीं सकती और न ही हमारी मेहनत बेकार जा सकती है। जब हम अपने कर्म में ईमानदारी और समर्पण रखते हैं, तब समय के साथ परिणाम भी हमारे अनुकूल होने लगते हैं। बिना किसी इच्छा के कार्य करने का अर्थ यह नहीं है कि हमें कोई लक्ष्य नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें अपने प्रयासों को सर्वोपरि रखना चाहिए और फल की चिंता से मुक्त रहना चाहिए। ईर्ष्या से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि हम अपने स्वयं के सफर पर ध्यान केंद्रित करें और दूसरों की तुलना करने की आदत को छोड़ दें। जब हम किसी की सफलता से प्रेरणा लेकर अपने कर्म को और अधिक निखारते हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने लगते हैं। इसके विपरीत, यदि हम दूसरों की प्रगति से जलकर अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं, तो हम अपने ही पैरों में बेड़ियां डाल लेते हैं। मन को शांत रखने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का एकमात्र उपाय यही है कि हम अपने प्रयासों को पूरी निष्ठा के साथ करें और यह विश्वास रखें कि जो भी हमारे लिए उचित होगा वह हमें समय पर अवश्य मिलेगा। गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति अपने मन की शांति को खो देता है और कभी भी सच्ची खुशी प्राप्त नहीं कर सकता। वे अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों के फल पर। यदि अर्जुन यह सोचने लगते कि दुर्योधन के पास अधिक सेना और संसाधन हैं और इस कारण वे निराश हो जाते, तो वे कभी भी धर्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन उन्होंने ईर्ष्या और डर को छोड़कर केवल अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी और इसी कारण वे विजयी हुए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब हम अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम बाधाओं के बावजूद भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक गांव में 2 किसान रहते थे। एक किसान हर साल कड़ी मेहनत करता और उसकी फसल खूब अच्छी होती। दूसरा किसान भी मेहनत करता था, लेकिन उसका ध्यान अपनी फसल पर कम और पड़ोसी की फसल पर ज्यादा रहता था। वह हमेशा सोचता रहता कि पड़ोसी की फसल मुझसे अच्छी कैसे हुई, उसे अधिक अनाज कैसे मिला, उसके खेत में फल इतने अच्छे क्यों हैं। इस ईर्ष्या के कारण वह अपने खेत की देखभाल अच्छे से नहीं कर पाया और उसकी फसल खराब हो गई। यही ईर्ष्या का सबसे बड़ा नुकसान है। यह हमारा ध्यान हमारे असली काम से हटा देती है और हमें असफलता की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जब हम किसी के प्रति ईर्ष्या करते हैं, तो असल में हम यह स्वीकार कर रहे होते हैं कि हम खुद को उनसे कमतर मानते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी की सफलता हमें यह नहीं दिखाती कि हम असफल हैं, बल्कि यह हमें प्रेरित कर सकती है कि यदि हम भी निरंतर प्रयास करें तो हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जब दुर्योधन ने पांडवों को जलाने की योजना बनाई थी, तब उसने यह नहीं सोचा कि स्वयं को कैसे महान बनाया जाए। यही ईर्ष्या की विडंबना है। यह व्यक्ति को दूसरों को गिराने में तो व्यस्त कर देती है, लेकिन खुद को उठाने की प्रेरणा नहीं देती। महाभारत में कर्ण का जीवन भी एक उदाहरण है। कर्ण एक महान योद्धा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी ईर्ष्या। वह हमेशा अर्जुन से जलता था और यही जलन उसे अधर्म का साथ देने के लिए मजबूर करती थी। यदि उसने ईर्ष्या छोड़कर अपने कौशल को सही दिशा में लगाया होता, तो शायद वह इतिहास में महानायक के रूप में याद किया जाता, न कि पराजित योद्धा के रूप में। इससे हमें यह समझ में आता है कि जब हम दूसरों की तुलना में अपना आत्मविश्वास खो देते हैं और ईर्ष्या को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, तो हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। जब हम बिना ईर्ष्या किए अपने काम पर ध्यान देते हैं, तो हम सच्चे आनंद और सफलता की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है।
जब यह ध्यान दूसरों की उपलब्धियों की ओर जाता है तो यह ईर्ष्या में बदल जाता है, और जब यह अपने लक्ष्य की ओर जाता है तो यह समर्पण बन जाता है। जो लोग अपने जीवन में सफल होते हैं वे कभी भी दूसरों से ईर्ष्या नहीं करते, बल्कि वे सीखते हैं, खुद को बेहतर बनाने पर काम करते हैं और अपने कर्म को ही पूजा मानते हैं। जिंदगी बस पल दो पल का है, जिसमें न आज है न कल। जी लो इस जिंदगी का हर पल ऐसे जैसे यही सबसे हसीन पल हो। भुला देंगे आपको भी, जरा सब्र तो कीजिए। आपकी तरह मतलबी होने में जरा वक्त लगेगा। जिंदगी और इश्क दोनों से भीख कभी मत मांगना। कहते हैं कि वक्त सारे घाव भर देता है, पर सच तो यह है कि हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। कभी कभी दिमाग कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा वो हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो उनमें और हम में फर्क ही क्या रह जाएगा। निर्धन से हर कोई पीछा छुड़ाता है और धनवान के पीछे हर कोई भागता है। पुराना जमाना कहता था कि दुख बांटने से कम होता है, लेकिन आज का जमाना कहता है कि दीवारों की तरफ मुंह करके अकेले रो लो। किसी को अपना दुख बताने की गलती मत करो। जो होकर भी ना हो उनका होना कैसा। अगर रिश्ता बस नाम का हो तो फिर रोना कैसा। बंदर बनकर किसी मदारी की मत सुनिए। आगे बढ़ने के लिए जो दिल कहता है वही करिए। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर सकता है। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि उन्हीं लोगों ने तुम्हें एहसास दिलाया कि हर अपनी दिखने वाली चीज अपनी नहीं होती। हर किसी को एक बार तो प्यार करना ही चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपको प्यार क्यों नहीं करना चाहिए। रिश्तों की फिक्र करना छोड़ दो। जिसे जितना साथ देना है वह उतना ही निभाएगा। खुद से मिलने आए थे, दुनिया से मिलकर चल दिए। अगर दुनिया वालों की सुनोगे तो जिंदगी भर सुनते ही रहोगे, और अगर अपने दिल की सुनोगे तो कल दुनिया वाले तुम्हें सुनेंगे। सर उठाकर फक्र से चलने की हसरत हो अगर, तो सीखिए कि गर्दन कहां कितनी झुकानी चाहिए। बिना कुछ करे भी पछताना है तो इससे अच्छा है कुछ करके पछताओ। झूठ कहते हैं वो लोग कि संगत का असर होता है। आज तक ना कांटों को महकने का सलीका आया और ना ही फूलों को चुभना। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि यह दोनों कभी धोखा नहीं देते। अपनों पर उतना ही विश्वास रखो जितना दवाइयों पर रखते हो। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह थोड़ा झुक कर चलती है। वही हाल जिंदगी में इंसान का भी है। जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं वह शक्तिमान होकर भी कायर है और बुद्धिमान होकर भी मूर्ख है। मेरे ही हाथों पर लिखी है तकदीर, मेरी और मेरे ही तकदीर पर मेरा बस नहीं। लालसा सिर्फ उतनी ही अच्छी है जिसमें स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत न पड़े। मरहम जैसे होते हैं कुछ लोग, शब्द बोलते ही हर दर्द गायब हो जाते हैं। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि किसी को जीत पसंद है तो किसी को संबंध। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, पर गलती पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत ही कम मिलते हैं। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरना, क्योंकि इंसान उसी से उम्मीद रखता है जिसे वह अपने सबसे करीब मानता है। सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वालों को और लोगों की भलाई करने वालों को ही करना पड़ता है। जो तुम्हें अपनाना चाहेगा वह लाख कमियों में भी एक खूबी खोज लेगा। वही जो तुम्हें ठुकराना चाहेगा वह लाख खूबियों को नजरअंदाज कर देगा और सिर्फ एक खामी को वजह बताकर तुम्हें छोड़ जाएगा। अपनी राह पर आगे बढ़ो, धीरे चलो मगर लगातार चलते रहो। एक अच्छे इंसान की फितरत ही है दूसरों से बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ जाना। आप जुड़ेंगे उनके अच्छे के लिए, मगर बुरा आपके साथ ही हो जाएगा। तो क्यों करना ऐसी अच्छाई जिसका हस्र बुराई से खत्म हो, जहां अच्छे बुरे का भेद त्याग कर सिर्फ गलत को ही हाथ मिले, बस वही साथ मिले। अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो उन्हें पहले थोड़ा वक्त देकर देखो। अगर उस वक्त में उन्होंने तुम्हारी इज्जत रख ली, तब तुम्हें उनकी फिक्र करने का हक भी है और जरूरत भी, क्योंकि हर इंसान हर किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद नहीं रखता, और न ही ऐसी कोई उम्मीद होनी चाहिए। हौसला रखो। जितना दुख आज आपको मिल रहा है, आने वाले समय में आपका जीवन उससे लाख गुना बेहतर होने वाला है।
अक्सर हम जिंदगी में अपने बहुमूल्य रिश्तों को अपने झूठे अभिमान की आग में जलाकर नष्ट कर देते हैं। जिंदगी तो सस्ती है, बस गुजारने के तरीके महंगे हैं। सीखा है मैंने जिंदगी से एक यह सबक भी, कोई कितना भी अपना हो, पहले वह अपना ही देखता है। आपकी हर सच्ची झूठी बात पर वाह वाह करेंगे, यही लोग आपको एक दिन तबाह करेंगे। जिंदगी वही है जो जी रहे हैं, यह करेंगे वह करेंगे, वह तो ख्वाब है। जिंदगी में बड़ी जीत हासिल करना है तो छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। ढूंढोगे तो कमियां मिल ही जाएंगी। रब के बंदे हैं, रब थोड़ी ही है। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाओगे या बुरे साबित कर दिए जाओगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। चाहे कितने भी आलीशान मकान, हीरे जवाहरात एकत्रित कर लो, अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो सब धूल और मिट्टी है। रोज लड़ो और चाहे खूब झगड़ा करो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए साहब। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। मित्रता एवं रिश्तेदारी सम्मान की नहीं, भाव की भूख होती है। बेशर्त लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। काश लोग समझ जाएं कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। काम निकल जाए तो औकात दिखाते हैं लोग, वरना पांव पकड़कर गिड़गिड़ाते हैं लोग। वक्त में सच्चा दोस्त ही हालात पूछता है, वरना हर कोई सबसे पहले औकात पूछता है। कई बार बिना गलती के भी गलती मान लेते हैं हम, क्योंकि डर लगता है कि कहीं कोई अपना हमसे रूठ ना जाए। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। जीवन का वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, पर हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। अपने तो वह होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो परेशान ना हो, वास्तव में वे आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। समझे बिना किसी को पसंद मत करो और समझे बिना किसी को खो मत देना, क्योंकि फिक्र दिलों में होती है, शब्दों में नहीं, और गुस्सा शब्दों में होता है, दिल में नहीं। कई बार इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। इंसान का नहीं, उसके अच्छे स्वभाव का महत्व होता है। दुश्मनों को हमेशा माफ कर दीजिए, यही उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है। कोई पल भर में दिल जीत लेता है और कोई सालों साथ रहकर भी नहीं जीत पाता। जिसका भी साथ दो, खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। संबंध और जल एक समान होते हैं, न कोई रंग न कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और बड़े रहने के लिए सख्त होना। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। जिंदगी साइंस की तरह होती है, जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतने ही बेहतर मिलेंगे। दुनिया में सबसे भाग्यशाली वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। उस इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखें जिसे अपनी गलतियां नजर नहीं आती। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है, अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हैं तो वह मर जाता है। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, दूसरों के दुख से दुखी, दूसरों के सुख से दुखी और बिना बात के खामखा दुखी। किसी भी चीज का पछतावा ना करें। अगर वह अच्छा है तो बेहतरीन है और अगर बुरा है तो अनुभव है। याददाश्त का कमजोर होना इतनी भी बुरी बात नहीं। बेचैन रहते हैं वह लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही एक रास्ता है। वह रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो दूसरों की बातों में आकर तोड़े जाते हैं। ईमानदारी शराब की बोतल जैसी है, कोई छोड़ता नहीं
कोई छूता तक नहीं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देते हैं, कर्म नहीं। लोग चेहरा साफ रखते हैं, जिस पर सबकी नजर होती है, लेकिन दिल और कर्म साफ नहीं रखते, जिस पर भगवान की नजर होती है। सोच का फर्क होता है। समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। अगर ठोकरें नहीं खाई सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर गलत से नहीं टकराए तो सही को कैसे पहचानोगे? दुनिया में लाखों पेड़ गिलहरियों की देन है। वे खुराक के लिए बीज जमीन में छुपा देती हैं और फिर जगह भूल जाती हैं। जो अच्छा था वह बाकी है, जो बेहतर है वह अभी है, और जो बेहतरीन होगा वह आगे चलकर मिलेगा। याद रखना, जिसने कहा कल उसका दिन गया, जिसने कहा परसों उसके बीत गए बरस, और जिसने कहा आज उसने किया राज। व्यवहार में बच्चा होना, कर्म में जवान होना और अनुभव में वृद्ध होना किसी भी व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। काम का आलस और पैसे का लालच कभी तरक्की नहीं करने देते। यदि आप किसी इंसान से एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ तो दोबारा माफ करके मूर्ख न बनो। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जिन्हें वह खाता है, पर उन चीजों से ज्यादा बीमार होता है जो उसे खा रही होती हैं। किसी से प्यार करते हो तो उसे बंधन में मत बांधो, भरोसा रखो। अगर वह प्यार करता है तो कहीं नहीं जाएगा, और अगर छोड़कर चला गया तो प्यार था ही नहीं। जिंदगी एक हसीन किताब है, पर जरूरी तो नहीं कि इस किताब के सारे पन्ने हसीन हों। अगर कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसमें राहत, सुकून और शांति ना हो तो सब्र करना, क्योंकि सब्र ही वह सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती। रिश्ते भी इमारत की तरह होते हैं। अपनी जिंदगी में 4 चीजों को कभी मत तोड़ो: दिल, भरोसा, वायदा और संबंध। क्योंकि जब ये टूटते हैं तो आवाज नहीं होती, पर दर्द बहुत होता है। इंसान भी अजीब फितरत का होता है। जब रिश्तों से दिल भर जाता है तो वह सब बातें और इल्जाम जमा करना शुरू कर देता है, ताकि उसे बुनियाद बनाकर रिश्तों को तोड़ सके और खुद को तसल्ली दे सके कि उसने जो किया ठीक किया। जैसा अपने लिए सोचते हो वैसे ही दूसरों के लिए भी सोचना शुरू कर दो। देखना, जिंदगी सुकून से भर जाएगी। आदमी पूरी उम्र कमाता है, अच्छी बुरी परिस्थितियों से लड़ता है, औलाद के सुख के लिए जगह की मिट्टी भी खोदता है। याद रखना, जो शख्स सामने दूसरों की बुराई करता है उससे उम्मीद मत करना कि वह दूसरों के सामने आपकी तारीफ करेगा। जब शक्ति अहंकार में, बल अत्याचार में और प्रेम व्यभिचार में बदलने लग जाए तो मनुष्य का पतन होने लगता है। अगर किसी इंसान के अंदर कोई खूबी देखो तो उसकी तारीफ जरूर करना, और अगर कोई खामी देखो तो यह तुम्हारी खूबी का इम्तिहान है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, उसके संस्कार होते हैं। जैसे पानी से सरल कुछ भी नहीं, पर उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान को भी तोड़ सकता है। जब गलती की न जाए बल्कि हो जाए तो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लो। गलती को सही साबित करने की गलती दोबारा मत करो। जहां दोस्त काम ना आए वह तन्हाई किस काम की, और जहां बिगड़े रिश्ते न बन सके वह खुदाई किस काम की। बेशक अपनी मंजिल तक जाना है, पर जहां से अपने ही न दिखें उस रास्ते का क्या फायदा। हम लोग भी कितने अजीब होते हैं, निशानियां महफूज रखते हैं और इंसानों को खो देते हैं। पैसा तो सभी कमाते हैं, दुआएं भी कमाओ, क्योंकि दुआ वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। जो लोग यह कहते हैं मैं ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ है, अक्सर वही लोग जब अकेले होते हैं तो बहुत रोते हैं। ऐसे इंसान को कभी दर्द मत देना जो तुम्हें दिल से चाहता है, वरना एक दिन ऐसा दिल तो तुम्हारे पास होगा लेकिन दिल से चाहने वाला नहीं होगा। बड़े मतलबी होते हैं वे सभी लोग जिन पर हम बेशुमार, बेइंतहा, बिना मतलब के अपना सब कुछ लूटा देते हैं। किसी का मैसेज ना आना भी एक मैसेज है, और वह मैसेज यह है कि उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम नहीं है। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। आपकी राय बहुत जरूरी है, नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। कहते हैं कि धर्म पैसों से बढ़कर होता है,
लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए अधिक पैसे देने पड़ते हैं। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही मिले, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। मतलब से भरी दुनिया में अगर तुम किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द देने के लिए तैयार रहना। किसी भी इंसान को अगर ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। तुम्हें हर पल उसकी याद और उसकी बातें सताती हैं, जिसे तुम्हारे होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कुछ ठीक हो या ना हो, पर सब ठीक है कहने की आदत आपको आगे ले जाएगी। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी और का एहसान लेना पड़े। घटिया लोगों की बड़ी पहचान यही होती है कि आप उन्हें जितनी ज्यादा इज्जत दोगे वे आपको उतनी ही ज्यादा तकलीफ देंगे। डर आपको जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा, इसलिए इनसे कभी मत डरना। सबसे पहला है गरीबी का डर। इस डर से कभी मत डरिए, आगे बढ़े। दूसरा डर है मौत का डर। इस काम को करने से कहीं मेरी मौत ना हो जाए। इस डर के कारण आप उस काम को करते ही नहीं हैं। तीसरा डर है आलोचना का डर। लोग क्या कहेंगे, पर इस चक्कर में आप कभी काम ही नहीं करते हैं। चौथा डर है बुरे स्वास्थ्य का डर। मैं बीमार हूं, मैं कैसे कर पाऊंगा। अरे, हर व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ कर सकता है। अगला डर है बुढ़ापे का। मेरी तो उम्र हो गई है, मुझसे यह नहीं होगा। हर उम्र में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और अंतिम डर है जो सबसे महत्वपूर्ण है, किसी के खो जाने का डर। अगर वह मेरे जीवन में नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा। संसार में हर एक चीज ठोकर लगने के बाद आती है, लेकिन सफलता ही एक ऐसी चीज है जो ठोकर खाने के बाद मिलती है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत ही बड़ी बात है। बदनामी का डर तो उस व्यक्ति को लगता है जिस व्यक्ति में नाम कमाने की हिम्मत ही नहीं होती। जिस जगह पर आपका सम्मान ना हो वहां पर कभी नहीं जाना चाहिए, और जो व्यक्ति आपका सम्मान करे उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। मक्खन लगाने वाले हाथ में हमेशा चाकू होता है। इंसान घाटा और मुनाफा देखकर सिद्धांत बदलता है। जिंदगी एक फन है लम्हों को अपने अंदाज से घुमाने का। कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता, पर वे जिंदगी को अमीर बना देते हैं। प्यार में खाई हुई कसम सरकारी पुलिया से भी ज्यादा कमजोर होती है। गलत तो नहीं थे हम, पर साबित नहीं कर पाए। झूठे ज्ञान से सावधान रहिए, यह अनपढ़ रहने से भी ज्यादा खतरनाक है। लोग पीठ पीछे बड़बड़ा रहे हैं, लगता है हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। रोटी कमाने की फिक्र रोटी खाने भी नहीं देती। यह उम्र बढ़ाने के बजाय घट जाती तो क्या बात थी। जिंदगी मां की गोद में कट जाती तो क्या बात थी। वह अपनी जगह ठीक है, बस हम ही जरूरत से ज्यादा उम्मीद कर बैठे। सब्र के कुछ घूंट इतने कड़वे होते हैं कि जिंदगी की मिठास छीन लेते हैं। साथ ठहरना आना चाहिए, चलने को तो सब तैयार हैं। जाने कैसा बेघर सा हो गया है यह दिल, तो कहीं दिल नहीं लगता। कोशिश सफल हो या ना हो, परंतु सफलता का कारण भी कोशिश होती है। मत किया कर इतनी उम्मीद ऐ दिल, हर किसी के अपने एक अलग दुनिया है। ब्रह्मांड की सीमा भले ही जान ली जाए, मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती। जिन रिश्तों को आपकी मौजूदगी से परहेज होने लगे, वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर होता है। जब व्यक्ति में वजन हो तो बात में भी वजन आ जाता है। फिर लोग बकवास भी गौर से सुनते हैं। उड़ने दो परिंदे को अब भी शौक हवा में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। जब खून खानदानी हो तो वफादारी विरासत में मिलती है। वक्त गुजारने का दौर है जब अदाकार मिलते हैं, वफादार नहीं। जिंदगी तभी क्यों खेलती है जब लगने लगता है कि अब सब सही होगा। आईना कहता था कहना तो नहीं चाहिए था, तू अभी जिंदा है, रहना तो नहीं चाहिए था। हम अधूरे लोग हैं, हमारी न नींद पूरी होती है न ख्वाब। जिंदगी की परीक्षा कितनी वफादार होती है, इसका पेपर कभी लीक नहीं होता। वहम मत पालो कि सब रिश्ते खास होते हैं, कुछ अपने दिखने वाले भी धोखेबाज होते हैं। जो कर सकता है वह कर देता है, जो नहीं कर सकता वह सिर्फ ज्ञान देता है। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। दुश्मनी लाख सही खत्म न कीजिए। रिश्ता दिल मिले या न मिले, हाथ मिलाते रहिए। मैंने अपनी जिंदगी में सारे महंगे सबक सस्ते लोगों से ही सीखे।
हादसों की जद पर है तो मुस्कुराना छोड़ दें। जलजले से क्या, ख्वाब से क्या, घर बनाना छोड़ दें। पसंदीदा लोग तकलीफ बड़ी देते हैं, ठहरे तो दोनों ही थे। एक बढ़ गया, एक ठहरा रहा। वक्त तो निकल जाएगा, मसला तो वादों का है। इंसान मरने से ज्यादा बदनामी से डरता है। बड़े अजीब इंसान हैं। मेरी माँ ने कहा था, कोई तुम्हें अपना राज बताए तो समझ लेना उसने अपनी इज्जत तुम्हारे हवाले की है। गरीब की चाहत यहां मुंह पर मार दी जाती है। मतलब में बहुत ज्यादा वजन होता है, तभी तो मतलब के बाद रिश्ते हल्के हो जाते हैं। इंसान जितना नीचे गिरता है उतना ही ऊपर उठता भी है। हमारी जिंदगी में ऐसे कई पल आते हैं जब हम असफल होते हैं, गिरते हैं, लेकिन हर गिरावट के बाद हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक मौका और आता है जहां से हम उठ सकते हैं। यही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। नीचे गिरना एक प्रक्रिया है जिससे इंसान सीखता है और अपनी गलतियों को सुधारते हुए ऊपर उठता है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि यह दुनिया इतनी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। हर किसी पर बिना सोचे समझे भरोसा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इस दुनिया में हर व्यक्ति आपके विश्वास का हकदार नहीं होता, इसलिए हमें हर रिश्ते और व्यक्ति को अच्छी तरह से परख कर ही विश्वास करना चाहिए। यह सुरक्षा का एक तरीका है ताकि भविष्य में धोखे से बचा जा सके। अगर कोई आपको पसंद नहीं करता तो क्या फर्क पड़ता है? आप इस संसार को मनोरंजन करने के लिए पैदा थोड़ी ना हुए हैं। आपकी कीमत इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कौन आपको पसंद करता है और कौन नहीं। यह जीवन एक खेल नहीं है जहां हमें हर किसी को खुश करना है। अगर कोई आपको पसंद नहीं करता तो वह उनकी समस्या है, आपकी नहीं। आपकी असली जिम्मेदारी खुद के प्रति है, न कि समाज के प्रति। कभी भी भरोसा मत करना तुलना के खेल में। इस खेल का कोई अंत नहीं है। तुलना का खेल एक ऐसा जाल है जिसमें हम सब फंस जाते हैं। किसी दूसरे से अपनी तुलना करने से कभी संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि यह खेल निरंतर चलता रहता है। जैसे ही आप एक लक्ष्य हासिल कर लेते हैं, दूसरा सामने आ जाता है। इसलिए अपने जीवन को तुलना के आधार पर नहीं जीना चाहिए, बल्कि अपने अनुसार खुश रहना चाहिए। जहां तुलना की शुरुआत होती है, वहीं से आनंद, अपनापन और सम्मान खत्म हो जाते हैं। तुलना रिश्तों में दरार डाल देती है। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तो अपनापन खत्म होने लगता है और आनंद की जगह प्रतिस्पर्धा ले लेती है। रिश्तों में प्यार और अपनापन तभी बचा रह सकता है जब हम एक दूसरे को जैसा हैं वैसे ही स्वीकार करें, बिना तुलना किए। किसी को तोड़ने और कुछ बोलने में एक पल लगता है, लेकिन बनाने और रिश्ते संवारने में पूरा जीवन लग जाता है। रिश्तों को बनाना और उन्हें निभाना एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन एक गलत शब्द या गलत फहमी के कारण वह रिश्ते टूट सकते हैं। एक रिश्ते को संवारने में जितनी मेहनत लगती है, उसे तोड़ने में उतना ही कम समय लगता है। इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए और अपने रिश्तों का ख्याल रखना चाहिए। लोगों की अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं है। आप जहां चूके, वहीं पर लोग आपकी बुराई निकालने लगते हैं और सारी अच्छाई को भूल जाते हैं। जो लोग मेहनत करते हैं वही इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि जिंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। हर चीज के पीछे संघर्ष और समय लगता है। जिसने अपनों को बदलते देखा है, वह जिंदगी में हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। जब कोई अपने ही बदल जाता है तो इंसान अंदर से टूट जाता है, लेकिन यह अनुभव हमें मजबूत भी बना देता है ताकि हम किसी भी हालात का सामना कर सकें। आजाद कर देना चाहिए उस इंसान को, उस रिश्ते को जो सिर्फ मतलब के लिए ही आपके साथ है। रिश्ते जब स्वार्थ पर टिके होते हैं तो वे कभी टिकाऊ नहीं होते। अगर कोई केवल अपने फायदे के लिए आपके साथ है तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। सिर्फ धोखा ही बिल्कुल शुद्ध देते हैं लोग, वरना दुनिया की हर चीज में मिलावट हो गई है। आज के दौर में हर चीज में मिलावट है, भोजन में, रिश्तों में, बातों में। लेकिन एक चीज जो बिना मिलावट के मिलती है वह है धोखा। दूसरों को महंगा करोगे तो खुद सस्ते हो जाओगे। अगर आप किसी को जरूरत से ज्यादा महत्व देंगे तो लोग आपकी अहमियत कम समझने लगेंगे।
अपनी इज्जत खुद करनी जरूरी है। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वह सच्चा होता है। गुस्सा और आंसू इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। जब इंसान भावनाओं से भर जाता है तो उसके शब्दों में बनावट नहीं होती। जब तक तुम कुछ नहीं बनोगे तब तक ना तुम्हें कोई इज्जत देगा और ना कोई तुम्हारी सुनेगा। दुनिया हमेशा कामयाब लोगों की सुनती है। जब तक आपके पास कुछ साबित करने लायक नहीं होगा तब तक लोग आपको अनदेखा ही करेंगे। वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों ही व्यर्थ हैं। हर चीज का एक सही समय होता है। अगर सही वक्त पर सही कदम नहीं उठाया जाए तो नतीजा हमेशा खराब ही आता है। बार बार कोई नहीं आएगा जिंदगी में आपकी, इसलिए हर उस शख्स की कद्र करो जो है आपके पास। जो लोग आज आपके जीवन में हैं उनकी कद्र करें। बार बार मौके नहीं मिलते और जो लोग चले जाते हैं वे शायद कभी वापस नहीं आते। अगर कोई आपके बिना खुश है तो उसको खुश ही रहने दो। जब कोई आपको छोड़कर भी खुश है तो उसे जाने देना ही बेहतर है। किसी के पीछे भागकर अपनी इज्जत मत खोइए। मासूम बने रहना किससे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यह जो जिंदगी है ना, रोज थोड़ा थोड़ा समझदार किए जा रही है। हम सब चाहते हैं कि मासूमियत बनी रहे, लेकिन वक्त और अनुभव हमें धीरे धीरे परिपक्व बना देते हैं। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरा साफ करती है और बंधन खुल जाने पर वह खुद कचरा बन जाती है। संघर्ष और अनुशासन जब तक जीवन में होते हैं तब तक इंसान कामयाब रहता है। जब वह इनसे दूर हो जाता है तो उसका अस्तित्व ही समाप्त होने लगता है। पूर्ण लगन के साथ अपना काम करते रहो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने काम में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। अगर हम अपने काम को सिर्फ इनाम के लिए करेंगे तो हमारी मेहनत में वह आत्मीयता नहीं होगी। सच्ची लगन के साथ किया गया काम ही वास्तविक सफलता देता है। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग, क्योंकि लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। हर किसी की जिंदगी की लड़ाई उसे खुद ही लड़नी पड़ती है। लोग सलाह देंगे, सहानुभूति दिखाएंगे, लेकिन असली संघर्ष आपको अकेले ही करना पड़ेगा। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को काबू में रखो ताकि उसकी कमियां ना दिखें। हर इंसान की जिंदगी में कुछ न कुछ कमी होती है। हमें दूसरों की गलतियों को देखने के बजाय उनके अच्छे पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। किसी के घर से निकलो तो जुबान को काबू में रखो ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहें। जब हम किसी के घर से बाहर निकलते हैं तो हमें वहां की बातों को बाहर नहीं फैलाना चाहिए। भरोसे को बनाए रखना ही असली इंसानियत है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इस पर ध्यान देने के बजाय अपने जीवन पर ध्यान दो। दूसरों की जिंदगी में झांकने के बजाय अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने पर फोकस करें। दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाते हैं। इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। जिंदगी में कई नकारात्मक चीजें होती हैं, बुरी आदतें, गलत लोग, व्यर्थ की चिंता। जितना इन सब से दूर रहोगे उतना ही मानसिक शांति मिलेगी। अगर आप शंका में डूबे रहते हैं तो आपके रिश्ते की लंका जल्द ही जलने वाली है। रिश्ते विश्वास की नींव पर टिके होते हैं। अगर हर बात पर शक करते रहोगे तो वह रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न तो इस लोक में है न ही कहीं और। जो इंसान हर चीज में संदेह करता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। खुशी पाने के लिए भरोसा करना जरूरी है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। कई बार बोलने से ज्यादा खामोश रहना बेहतर होता है। शब्दों का सही इस्तेमाल न किया जाए तो वे नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। जो लोग अपने फायदे के लिए बदल जाते हैं उनके बारे में ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं। असली परवाह उन्हीं की करो जो हर परिस्थिति में साथ खड़े रहें। कई बार हम दूसरों से इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं कि जब वे पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जितनी कम उम्मीदें होंगी उतना ही कम दुख होगा।
अगर आप दूसरों से उम्मीदें कम रखेंगे और खुद पर ज्यादा भरोसा रखेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा। हर चीज का सही समय होता है। अगर कोई चीज अभी नहीं मिल रही तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी नहीं मिलेगी। हो सकता है कि अभी उसका सही समय ना आया हो, इसलिए धैर्य रखना सीखिए। अगर आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो एक ना एक दिन आपको उसका फल जरूर मिलेगा। कभी भी किसी चीज का जल्दी से नतीजा मत निकालिए। कई बार जो चीजें हमें अभी गलत लगती हैं वे आगे चलकर हमारे लिए सबसे अच्छी साबित होती हैं। इसलिए हर स्थिति को धैर्यपूर्वक देखने और समझने की आदत डालिए। जीवन का असली आनंद तभी मिलता है जब हम इसे पूरी तरह से जीना सीखते हैं। इसीलिए हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखिए और हर पल को खुशी से बिताने की कोशिश कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो जीवन अपने आप खूबसूरत लगने लगेगा। मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो जीवन में हर परिस्थिति में संतोष और शांति बनी रहती है। लेकिन यदि मन पर नियंत्रण न हो तो वही मन हमें दुख, तनाव और पीड़ा की ओर ले जाता है। यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण ने मन को साधने पर विशेष जोर दिया है। एक अशांत मन वाले व्यक्ति के लिए सुख संभव नहीं है, क्योंकि वह हमेशा भूतकाल की चिंता या भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता है। इसलिए सच्ची शांति पाने के लिए वर्तमान में जीना जरूरी है। योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशलता ही योग है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि कोई भी कार्य करते समय उसमें पूरी लगन और निष्ठा होनी चाहिए। आधे अधूरे मन से किया गया कार्य न तो संतोष देता है और न ही अच्छे परिणाम लाता है। यदि हम किसी भी काम को पूरी तन्मयता से करें तो वह न केवल सफलता देगा बल्कि आत्मिक सुख भी प्रदान करेगा। जीवन में हर काम को जिम्मेदारी और कुशलता से करना ही असली योग है। कहा जाता है कि जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता, चाहे उसके पास कितनी भी संपत्ति हो। वहीं सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी समाधान खोज लेता है। मन की यह शक्ति इतनी प्रभावशाली होती है कि यह किसी साधारण व्यक्ति को भी महान बना सकती है और किसी सक्षम व्यक्ति को भी दुर्बल बना सकती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। यही कारण है कि ध्यान और साधना का इतना महत्व बताया गया है। हमारा यह जीवन मोह और माया में बंधा हुआ है। लोग धन, संपत्ति, संबंध और पद प्रतिष्ठा के मोह में इतने लिप्त हो जाते हैं कि वे यह भूल जाते हैं कि यह सब कुछ नश्वर है। यह संसार परिवर्तनशील है और जो चीजें आज हमारे पास हैं वे कल किसी और के पास होंगी। फिर भी हम इन्हें स्थायी मानकर इनसे अत्यधिक लगाव कर बैठते हैं। यही मोह हमें दुख देता है। यदि हम किसी भी चीज को बिना अत्यधिक आसक्ति के स्वीकार करें और जाने दें तो जीवन में शांति बनी रहती है। गीता में कहा गया है कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही सोच अगर हम जीवन में अपना लें तो दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिल रहा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उसका परिणाम तुरंत दिखे। प्रकृति का नियम है कि हर बीज को अंकुरित होने में समय लगता है। इसी तरह हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल भी निश्चित रूप से मिलता है, लेकिन वह सही समय पर ही आता है। धैर्य रखना जीवन का सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति धैर्य नहीं रखता वह अपने ही जीवन को कठिन बना लेता है। अक्सर लोग अपनी समस्याओं से जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार कुछ समस्याएं केवल समय के साथ ही हल होती हैं। सच्चा सुख चीजों में नहीं बल्कि संतोष में है। जिस व्यक्ति को यह समझ आ जाता है कि जो कुछ भी उसके पास है वही पर्याप्त है, वह सबसे सुखी हो जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता रहेगा तो वह कभी संतोष का अनुभव नहीं कर पाएगा। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसलिए कर्म ही जीवन का आधार है। अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं तो जीवन में संतोष और सुख बना रहता है। शरीर ही हमारा सबसे बड़ा धन है।
अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो दुनिया की कोई भी सुख सुविधा हमें आनंद नहीं दे सकती। इसलिए हमें अपने खान पान, दिनचर्या और विचारों का ध्यान रखना चाहिए। न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य के लिए संयम आवश्यक है। अधिक भोजन करना, गलत समय पर भोजन करना या असंतुलित आहार लेना, यह सब शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। उसी प्रकार अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखते और हर बात पर चिंता या गुस्सा करते हैं तो यह मानसिक रूप से हमें बीमार बना सकता है। कई बार हम अपने आसपास के लोगों को इस नज़र से देखते हैं कि वे हमारे लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन सच्चा सुख तब मिलता है जब हम निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करते हैं। अगर हम हर व्यक्ति को प्रेम और सम्मान दें तो हमारे रिश्ते भी मजबूत बनते हैं और हमें भी आत्मिक शांति मिलती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं से जूझ रहा होता है। जो लोग हार मानकर बैठ जाते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए जब भी लगे कि कुछ नहीं हो रहा तब भी चलते रहो, क्योंकि हर सफर की मंजिल एक दिन जरूर आती है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, अजय और समीर। दोनों साथ बड़े हुए, साथ पढ़ाई की, लेकिन दोनों की सोच बहुत अलग थी। अजय हमेशा सोचता था कि जीवन में कुछ बड़ा करना चाहिए, जबकि समीर कहता था कि जो मिल रहा है उसी में खुश रहना चाहिए। अजय ने अपने सपनों के लिए मेहनत की, कई मुश्किलों का सामना किया और एक दिन वह बहुत सफल इंसान बन गया, लेकिन समीर वहीं रह गया जहां वह था। जब अजय अपने गांव वापस आया तो समीर ने उससे कहा, तूने इतना सब किया, क्या तुझे कभी डर नहीं लगा? अजय मुस्कुराया और बोला, डर तो लगा था, लेकिन अगर मैं डरता रहता तो आज यहां नहीं होता। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए हिम्मत और मेहनत दोनों जरूरी हैं। अगर हम सिर्फ इंतजार करेंगे और कोई कदम नहीं उठाएंगे तो जिंदगी वहीं रुक जाएगी, लेकिन अगर हम अपने डर को हराकर आगे बढ़ेंगे तो एक दिन जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप बेहतर हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहे, यह अच्छे अच्छे रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं। जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। उस आदमी से सावधान रहो जो बात नहीं करता, और उस कुत्ते से जो भगता नहीं है। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब यह दोनों मिलते हैं वह पल सबसे खूबसूरत होता है। जब समंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हैं तो अब तूफानों से क्या डरना। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा, और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा। विचार से चलो तो बहुत दूर, और भाव से चलो तो बहुत पास। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान, और दूसरी चीज है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना हुआ वह समझेगा, जो पराया हुआ छूटेगा। भीड़ से हटकर अपने लिए नया जहान ढूंढो। गलतियां सब निकालते हैं, आप समाधान ढूंढो जो जरूरी है। परमात्मा वह तुम्हें देगा, जब जरूरी है तब देगा। तुम्हारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। सब्र करना सीखिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है।
हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो, पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए रिश्ते हो या रास्ते। जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता है। अंत में अर्थी उठाने वाले 4 ही लोग काफी हैं। अब ना ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और ना ही अब किसी से अच्छाई की उम्मीद। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। बदनामी का डर तो सिर्फ उसे होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य ना जानते हो। नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफर पाकर भी ना जाने कितने लोग उदास हैं। सब लोग कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत। किसी ने यह नहीं कहा कि नारी का सम्मान ना करने का अंत है। रामायण और महाभारत, जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है वह अंदर से उतने ही नर्म और इमोशनल स्वभाव के होते हैं और साथ साथ इनकी तर्क शक्ति भी बहुत तेज होती है। ऐसे लोग काफी ईमानदार और खुले विचार के होते हैं। रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। सोचो, स्त्री और धन दौलत में आनंद अगर होता तो बुद्ध और महावीर यूं घर ना छोड़ते। यदि कोई योग्य मित्र मिला हो तो उसके साथ चले, यदि कोई नहीं मिला तो एक राजा की तरह अकेले ही चले। जिंदगी में कभी भी यह मत सोचो कि कौन कब कैसे कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो वह तुम्हें सिखाकर क्या गया। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, ध्यान भी देती हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन में यह डालते हैं कि आपको बस 3 घंटे बाद उठना है, भले ही 2 दिन से आप सोए ना हो, लेकिन 3 घंटे के बाद तरोताजा फील करते हुए आप नींद से उठ जाएंगे। जवानी तुम संसार को देते हो और बुढ़ापा परमात्मा को तुम्हारे देने से पता चलता है कि मूल्य किसका है। जवानी तुम व्यर्थ को देते हो और बुढ़ापा सबसे मूल्यवान को जब शक्ति होती है तब तुम गलत करते हो, और जब शक्ति नहीं होती तो तब तुम कहते हो कि अब अच्छा करेंगे। स्वयं विचार करें, अगर आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन आप खुद को एक पिंजरे में पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। मछलियां भी खुश हो गईं, यह जानकर आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। जीवन एक रेलगाड़ी है, जब तक चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं। सच कहने की अगर हिम्मत है तो अकेले चलने का हौसला भी रखो। औरतों को इज्जत देना उन्हें खूबसूरत कहने से कहीं बेहतर है। कोई कड़ी धूप में इसलिए चलता है क्योंकि उसे यकीन है कि उसके चलने से उसके घर में उजाले होंगे। अगर प्रेम कमियां देखता तो ईश्वर हमारी ओर कभी न देखता। मैं जानता हूं कि मैं कुछ तो हूं, क्योंकि मेरा ईश्वर कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती। बेजुबानों के साथ हमदर्दी करना ना भूलें, क्योंकि बिना लफ्जों के भी वे दुआएं देते हैं। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना। ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको ही चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर के आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते ही कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। माना कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं होना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को ही हमारी जरूरत नहीं तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने से मतलब ही नहीं। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान केवल अपनी समस्या को ही सबसे बड़ी समझता है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनापन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें तो छोटे लोग ही करते हैं। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधरना मुझे है, दूसरों को नहीं। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीद। कुछ बातें कांटों से भी ज्यादा तेज चुभती हैं। कांटों से मिला घाव तो कुछ दिन में भर जाता है, पर दिल पर लगी बात जिंदगी भर याद रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच तो यह है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। बुद्धिमान वह नहीं होता जो केवल बोलना जानता है,
असल बुद्धिमान तो वह है जिसे यह पता है कि कहां चुप रहना है। ब्लेड की धार तेज होती है लेकिन पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार ही श्रेष्ठ होता है, इसलिए अपनी तुलना किसी और से कभी न करें। समय और समझ दोनों एक साथ मिले, ये किस्मत वालों का ही हिस्सा होता है। अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है। क्रोध के समय चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। जब किसी अपने से धोखा मिलता है तभी समझ आता है कि जिंदगी कितनी कठिन है। अपनों से हारना जरूरी हो जाता है, लेकिन जब लड़ाई खुद से हो तो जीतना जरूरी हो जाता है। एक सदस्य भी घर को आबाद या बर्बाद करने के लिए काफी होता है। लोगों के पीछे चलना मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि जिसे जितनी इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। अकेले चलने वाले घमंडी नहीं होते, वे बस अपने रास्ते में अकेले ही काफी होते हैं। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप खुद को खुश रखें। थोड़ा झुकने से रिश्ता बच सकता है तो झुकना ही बेहतर है। अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। जिंदगी में कसूर तो बहुत किए होंगे, लेकिन जहां सजा मिली वहां हम बेकसूर थे। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ निभाने के लिए तैयार हों। जिन्हें गलत ही समझना होता है वे आपके मौन का भी गलत मतलब निकाल लेते हैं। उनसे रिश्ता रखने का क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए अपनापन ही नहीं है। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपकी उपस्थिति में कहे जाते हैं, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे जाते हैं। हजारों में से भी वह एक शख्स चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरी बुराई ना सुन सके। शर्त थी रिश्तों को बचाने की, और यही वजह थी मेरे हार जाने की। रुलाने वाले अक्सर वही होते हैं जो कहते हैं कि हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तब समझ लेना कि जीना आ गया है। यहां सब भरी जेबों को सलाम करते हैं। दिल की दौलत किस पर खर्च करूं यह समझ नहीं आता। कोई इतना अमीर नहीं कि पुराना वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपने आने वाले कल को नहीं बदल सके। कभी किसी को अपना आदी मत बनाओ, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। जब उसे पसंद हो तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब नफरत हो तो आपकी अच्छाइयां भी याद नहीं रहती। जो अपनी सोच नहीं बदल सकता वह कुछ नहीं बदल सकता। जब आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी खुशी को नजरअंदाज करते हो तब धीरे धीरे आप खुद को ही खो देते हो। खुद के लिए भी जियो, क्योंकि आप भी उतने ही महत्वपूर्ण हो। हर कोई आपको वैसे नहीं देखेगा जैसे आप खुद को देखते हैं, क्योंकि उनकी नजरें उनके अनुभवों, स्वार्थ और समझ से ढकी होती हैं। इसलिए अपनी पहचान को दूसरों की राय के आधार पर मत बदलो। जब आप हर किसी के लिए अच्छे बनने की कोशिश करते हो तब आप खुद के साथ अन्याय करने लगते हो। हर किसी को खुश करना आपका कर्तव्य नहीं है। कुछ लोग तब तक आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं जब तक आप खुद उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं जुटाते। खुद को इतना भी मत झुकाओ कि लोग आपको गिरा ही दें। रिश्तों की गहराई शब्दों से नहीं, बल्कि समय और परिस्थितियों से मापी जाती है। जो बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ दे वो कभी अपना था ही नहीं। जब कोई आपकी कद्र करना छोड़ दे तब यह समझ लेना कि वह अब आपको सिर्फ एक विकल्प की तरह देख रहा है। जरूरत पड़ने पर याद करेगा और बाकी समय भूल जाएगा। कभी कभी खुद से दूरी बनाने वाले लोग ही आपको यह सिखाते हैं कि आपकी खुशी उनके बिना भी संभव है। जबरदस्ती किसी रिश्ते को घसीटना खुद के साथ अन्याय करने जैसा है। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीखो, क्योंकि जब आप खुद को सम्मान नहीं दोगे तो दुनिया भी आपको हल्के में ही लेगी। हर बार जब आप किसी रिश्ते में खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं तब आप यह भूल जाते हैं कि सच्चे रिश्तों में कोई परीक्षा नहीं होती। जो लोग आपको समय नहीं दे सकते वे आपके लिए कभी भी प्राथमिकता नहीं रहे हैं। बहाने वही बनाते हैं जिनकी प्राथमिकता कुछ और होती है। हर बार जब आप किसी गलत इंसान को बार बार माफ करते हो तब आप उसे यह सिखा देते हो कि आपको चोट पहुंचाने के बाद भी सब कुछ सामान्य हो जाएगा।
अगर किसी को आपकी मौजूदगी में आपकी अहमियत महसूस नहीं होती तो उसकी गैर मौजूदगी में आप दुखी मत होना। खुद को वहां से दूर कर लो जहां आपकी कदर नहीं। कुछ रिश्ते इसलिए खत्म नहीं होते क्योंकि वे मजबूरी होते हैं, बल्कि इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि आप उन्हें बहुत ज्यादा समय देते रहते हो और बदले में कुछ नहीं पाते। जिन लोगों को आपकी भावनाओं की परवाह नहीं होती वे आपको सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। ऐसे लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध मत रहो। कोई भी व्यक्ति इतना व्यस्त नहीं होता कि आपको एक समय पर जवाब न दे सके। अगर कोई लगातार नजरअंदाज कर रहा है तो समझ लो कि उसे आपकी परवाह ही नहीं। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आपके साथ होते हैं क्योंकि आप उन्हें कुछ फायदा पहुंचा सकते हैं। जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा होता है वे दूर हो जाते हैं। ऐसे लोगों को जितनी जल्दी पहचान लो उतना अच्छा है। अगर आपको बार बार यह साबित करना पड़ रहा है कि आप किसी के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं तो वहां आपकी कोई असली अहमियत नहीं है। अगर कोई आपकी मदद किए बिना भी आपकी दोस्ती चाहता है तो समझ जाइए कि वह सिर्फ आपका समय बर्बाद करने के लिए आपके साथ है। जब लोग आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करते तो वहां चुपचाप निकल जाना सबसे सही फैसला होता है। अपने दिल को उन लोगों के लिए मत खोलो जो उसकी कदर नहीं करते। हर बार जब आप अपनी खुशी को किसी और की स्वीकृति से जोड़ते हो तब आप अपनी आजादी खो देते हो। अपनी खुशी खुद तय करो, न कि किसी और की स्वीकृति पर निर्भर रहो। कुछ लोग आपको केवल तब तक चाहते हैं जब तक आप उनकी जरूरतों को पूरा कर रहे होते हैं। जैसे ही आप अपनी प्राथमिकताओं की बात करते हो वे आपको बदलने का इल्जाम देने लगते हैं। किसी भी रिश्ते में सिर्फ आप ही कोशिश कर रहे हो और सामने वाला सिर्फ बहाने बना रहा है तो समझ लो कि आप एक तरफा मेहनत कर रहे हो जिसे कभी भी सराहा नहीं जाएगा। कोई भी रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता कि एक छोटी सी गलती उसे तोड़ दे, और कोई भी रिश्ता इतना मजबूत नहीं होता कि एक छोटी सी माफी उसे बचा ले। असली रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं। लोग अक्सर वही बातें सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं और वही चीजें देखते हैं जो वे देखना चाहते हैं। सच्चाई हर किसी के लिए समान नहीं होती, इसलिए खुद को साबित करने में समय मत गंवाओ। हर बार जब आप किसी के लिए खुद को नजरअंदाज करते हो तब आप अपने आत्मसम्मान को कम कर रहे होते हो। जो आपकी कदर करता है वह आपको नजरअंदाज नहीं करेगा। अगर किसी को आपकी जरूरत तभी महसूस होती है जब उसे कुछ चाहिए होता है तो समझ लो कि वह इंसान आपको नहीं बल्कि सिर्फ आपकी उपयोगिता को महत्व देता है। कुछ लोगों की जिंदगी में आपकी अहमियत सिर्फ तब तक होती है जब तक आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हो। जैसे ही आप अपनी सीमाएं तय करते हो वे आपको बदलने का इल्जाम लगाने लगते हैं। कुछ लोग आपको तब तक सहन करते हैं जब तक आप उनके हिसाब से चलते हैं। जैसे ही आप खुद के लिए खड़े होते हैं वे आपको अहंकारी कहने लगते हैं। अगर कोई आपकी मौजूदगी में आपको नजरअंदाज करता है तो उसकी गैर मौजूदगी में उसे याद करके अपना समय बर्बाद मत करो। कोई भी इंसान अचानक बदलता नहीं, बस समय के साथ उसकी असली पहचान सामने आ जाती है। जब आप अपनी खुशियों को किसी और की मान्यता पर निर्भर कर देते हैं तब आप अपने ही जीवन के नियंत्रण को उनके हाथों में सौंप देते हैं। जो लोग बार बार आपको सफाई देने पर मजबूर करें वे कभी आपके अपने नहीं हो सकते। जो सच में आपके अपने होते हैं उन्हें सफाई की जरूरत नहीं होती। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना स्वार्थ नहीं होता, यह आत्म प्रेम का पहला कदम होता है। जब आप अपनी सीमाएं तय करना सीख लेते हैं तब आपको अहंकारी कहने वाले वही लोग होते हैं जो पहले आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहे थे। आप कितने भी अच्छे बन जाइए, लेकिन जो आपको समझना नहीं चाहता वह हमेशा आपको गलत ही समझेगा। हर कोई आपको उसी नजर से देखता है जो उसके स्वार्थ और सोच के हिसाब से अनुकूल हो। एक शहर में एक लड़का अपने पिताजी के साथ रहा करता था। उसके पिता किसी बड़े आदमी के घोड़े के अस्तबल में काम किया करते थे। वह देखा करता था कि किस तरह उसके पिता पूरे दिन घोड़ों के साथ रहते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें वह मान सम्मान कभी नहीं मिलता जो उस घोड़े के मालिक को मिलता है। तभी उस लड़के ने भी सपना देखना शुरू कर दिया कि एक दिन उसके पास भी इतनी ही दौलत होगी और उसके पास भी घोड़ों का एक बड़ा रैंच होगा और वह उनका मालिक बनेगा। एक दिन स्कूल में सभी बच्चों से कहा गया
कि वह लोग घर जाकर अगली सुबह एक लेख लिखकर लाएंगे जिसमें यह होगा कि वह बड़े होकर क्या करना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं। तो इस पर उस लड़के ने रात भर जागकर एक बहुत ही बेहतरीन लेख लिखा और अपने सपने को उसमें पूरी तरह बताते हुए उसमें 200 एकड़ के अपने सपनों वाले रैंच की फोटो भी बना दी। लड़के ने पूरे मन के साथ वह निबंध लिखा और अगले दिन शिक्षक को दे दिया। शिक्षक ने सभी कापियां जांचने के बाद परिणाम सुनाया तो लड़के को अजीब लगा, क्योंकि उन्होंने उस लड़के द्वारा मेहनत से लिखे गए उस लेख के लिए कोई अंक नहीं दिए थे और उस पर बड़े अक्षरों से फेल लिख दिया। इस पर लड़के ने टीचर से वजह पूछी तो टीचर ने कहा, बेहतर होता तुम कोई छोटा लेख लिखते, क्योंकि तुमने जो लिखा है वह पूरी तरह असंभव है। तुम लोगों के पास कुछ नहीं है, इसलिए ऐसा संभव ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दूसरा मौका दे सकता हूं। तुम इस निबंध को दोबारा लिखो और कोई वास्तविक लक्ष्य बना लो। मैं तुम्हें दोबारा नंबर देने के बारे में फिर से सोच सकता हूं। लड़का उस कॉपी को लेकर घर गया और उस पर काफी सोचा, लेकिन उसे पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन वह टीचर के पास जाकर बोला, आपको जो करना हो कर सकते हैं, क्योंकि मेरा लेख यही है। मैं इसे नहीं बदलना चाहता हूं। अगर आप मुझे फेल करना चाहते हैं तो आप अपने फेल को कायम रखिए और मैं अपने सपने को कायम रखता हूं। 20 साल बाद वही शिक्षक कोई अंतरराष्ट्रीय घोड़ा दौड़ देख रहा था। दौड़ के पूरी हो जाने के बाद एक आदमी उनके पास आया और बड़े प्यार से उनको अपना परिचय दिया, क्योंकि वह अपनी दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम बना चुका था और यह वही छोटा लड़का था जिसने सालों पहले यह सपना देखा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मन में शंका रखकर कोई भी कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत के साथ अपने इरादों को भी पक्का रखना पड़ता है। सफलता हासिल करनी है तो अपने लक्ष्य का चुनाव आप खुद करें। जब तक तुम हर दिन अपने तय किए हुए नियमों का पालन न कर लो, आराम मत करना। तुम्हारे एक एक शब्द की कीमत होनी चाहिए। एक बार जो तय कर लो उसे पूरा करने के लिए प्राण समर्पित कर दो। तुम्हारा दिनचर्या प्राणों जितना कीमती होना चाहिए, तभी महान लक्ष्य प्राप्त होगा। आप परवाह करना छोड़ दो, लोग दर्द देना छोड़ देंगे। दिल में खोट है, जुबान से प्यार करते हैं। बहुत से लोग यही व्यापार करते हैं। बहुत महंगा पड़ा हमें दोस्तों पर भरोसा करना। हिसाब बराबर हुआ, चलो कोई गम नहीं, हमारे पास तुम नहीं और तुम्हारे पास हम नहीं। जिन जगहों पर तुम्हारी मौजूदगी से परहेज होने लगे, वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर होता है। जिनकी बातों से खून खौलता है, उनकी खामोशी मार डालती है। किसी के ना मिलने से जिंदगी खत्म तो नहीं होती, लेकिन पाकर खो देने में तकलीफ बहुत होती है। गिनती के 4 यार हों, कम हों, लेकिन वफादार हों। इनकार मत पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए हैं। पति पत्नी का रिश्ता कुछ ऐसा होना चाहिए कि जब दोनों में लड़ाई हो जाए तो किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, वरना लोग फायदा उठाने में देर नहीं करते। अंतर समझ लो, आप महंगे हो और हम भी। कुछ लोग अजीब होते हैं, दिल तोड़कर कहते हैं कुछ समझ में नहीं आता। अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त 1000 मतलबहीन रिश्तेदारों से बेहतर होता है। ऊपर वाला अगर सरताज बनाता है तो नजर फेरते ही सब कुछ छीन भी लेता है। मैं कभी भी किसी से नाराज नहीं होता, बस खास से आम कर देता हूं। जिंदगी में कौन कौन आता है यह इंपॉर्टेंट नहीं है, आखिर तक कौन रहता है यह इंपॉर्टेंट है। किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे को डुबाकर तैरना नहीं आता। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से चुप रहना शुरू कर देता है। दोस्ती करना सीख जाओगे तो जिंदगी में कभी अकेले नहीं रहोगे। सुकून से इसलिए हूं क्योंकि धोखा खाया है। महंगाई का दौर है जनाब, अपने मुनाफे के लिए ही सही, लेकिन इज्जत से पेश आओ। कुछ बातें बताने से नहीं बल्कि खुद पर बीत जाने से समझ में आती हैं। दुनिया वालों के सामने अपने दुख जाहिर मत करना, क्योंकि वे वहीं पर नमक छिड़कते हैं जहां पहले से ही जख्म होते हैं। मेरे तमाम अरमान 2 हिस्सों में बंट गए, कुछ तुझे पाने निकले और कुछ मुझे समझाने। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं, तुम आए भी अपनी मर्जी से और गए भी अपनी मर्जी से। इस पर छोड़कर कोई अपना नहीं है।
और हम ईश्वर को छोड़कर सबके पीछे पड़े हैं। यह दो रिश्ते इंसान को बर्बाद कर देते हैं, झूठा यार और झूठा प्यार। असली दोस्त चाहे कितना भी नाराज हो, वह कभी भी दुश्मनों की लाइन में नहीं खड़ा होगा। जो जिंदगी बची है उसे मत गंवाइए, बेहतर यह है कि आप उसे भूल जाइए। अकेले छोड़ने वाले को बताना जरूरी है कि हम अकेले ही काफी हैं। वहीं मोहब्बत दूर तक चलती है जिसमें मर्द को प्यार और औरत को इज्जत मिलती है। मिट्टी के दीपक जैसे जीवन है, घी तेल खत्म तो जिंदगी खत्म। जिंदगी में अगर कुछ छोड़ना चाहते हो तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो, आप हमेशा खुश रहोगे। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें दिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जिंदगी का सही मतलब बताएंगे। यह मेरा अहम था कि तुम मेरे हमसफर थे। तुम चलते तो मेरे साथ थे, पर किसी और की तलाश में। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिसमें आपको अपना स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप सोचते हैं, इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचो। दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो सभी बड़ी बड़ी कर लेते हैं। पैर में लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, और वही मन में लगने वाली चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। आवाज में कितनी अजीब शक्ति होती है। कड़वे बोलने वालों की शहद भी नहीं बिकती और मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है। नींद भी क्या अजीब चीज है। नींद आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, अगर नींद ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। इस संसार में लोग किसी के बारे में अच्छा सुनने पर भ्रम रखते हैं, जबकि बुरा सुनने पर यकीन कर लेते हैं। इंसान को बादाम खाने से उतनी अकल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऊपर तक ले जा सकती है, लेकिन इंसान पैसों को ऊपर नहीं ले जा सकता। हमेशा याद रखना कि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुक कर चलता है और पहाड़ से उतरने वाला व्यक्ति अकड़ कर चलता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति झुक कर चल रहा है तो ऊंचाई और सफलता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अकड़ कर चल रहा है तो वह असफलता की ओर नीचे जा रहा है। याद रखना कि अभिमान की ताकत भगवान को भी शैतान बना देती है और विनम्रता की ताकत शैतान को भी भगवान बना देती है। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। जो अपना है वह कभी दूर जाएगा ही नहीं, जो दूर चला गया वह कभी अपना था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है।